हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार आप लोगों के लिए जबरदस्त एक अपडेट है और जबरदस्त तरीके से वैकेंसी आई है। अच्छी खासी वैकेंसी आई। लोग कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस के लिए क्या गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी नहीं आती, और आती भी है तो बहुत कम आती है। तो ये सही नहीं है। इस बात को गलत साबित करने के लिए आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी की कंप्यूटर साइंस के लिए 124 वैकेंसी 124 वैकेंसी आई है। और यस, ये वैकेंसी गेट के थ्रू फुलफिल होने वाली है। क्या है पूरा इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों 14/12/2025 को लास्ट डेट है इसको फिल करने का। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फिल नहीं किया तो जरूर इसके अंदर फिल करिएगा। एज लिमिट जो इसकी दे रखी है वो दे रखी है आपके पास 30 ईयर्स अगर जनरल के लिए, और बाकी के SC ST कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन का जो नॉर्म्स होता है उसी के तहत। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए दोस्तों तो BT या BTech होनी चाहिए आपकी, और मास्टर्स ऑफ साइंस इन वन ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन, राइट, पैरा 2 ये ठीक है सब्जेक्ट के अंदर। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों 124 वैकेंसी है। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल, बहुत सारे बोलते हैं DA वाले बच्चे की सर DA के लिए तो गवर्नमेंट जॉब होता ही नहीं है। दोस्तों DA के लिए भी गवर्नमेंट जॉब है, 10 वैकेंसी है DA के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 95 वैकेंसी है, सिविल के लिए 2, यानी जनरली हर जगह जहां पर सिविल मैकेनिकल के लिए ज्यादा वैकेंसी होती है वो यहां पर कम है, और आपके पास दूसरी वैकेंसी ज्यादा है। एक चीज और, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस भी बच्चों की ब्रांच है उनमें अगर कंप्यूटर साइंस में आपने गेट स्कोर है आपके पास, यानी गेट क्वालिफाई कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। यानी BTech भी CS में होना चाहिए और गेट स्कोर भी CS का होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही अगर BTech आपकी DA में है, आपकी राइट सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी जो है DA में अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास गेट स्कोर भी DA में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। तो DA वाले के लिए भी एलिजिबल PSU में वैकेंसी आ गई, और ये एक अच्छी अपडेट है DA वाले बच्चों के लिए। सर कौन कौन से ईयर वाले अप्लीकेबल हैं इसके लिए? तो दोस्तों गेट 2023, 24, 25 में जो भी गेट के अंदर क्वालिफाई किए हैं वो एलिजिबल हैं। अब क्वेश्चन ही बनता है सर 23 में तो DA था ही नहीं, कोई बात नहीं, 24-25 वाले अप्लाई कर सकते हैं इस चीज के लिए। इंटरव्यू जो होगा इसका दोस्तों चेन्नई, गुरुग्राम, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, इन सब जगह हो सकता है। Selection of the candidate will be based on the GATE score and interview, subject to fulfill the prescribed eligible criteria. Their character of the ठीक है वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसका मतलब पहले गेट के स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपके पास मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, राइट, एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट सबमिट द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन, आपको फॉर्म फिल करना होगा और उसका प्रिंट आउट लेना होगा, साथ में डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको भेजना होगा। तो ऑनलाइन ही नहीं, आपको प्रिंट निकाल के फिल करके फिर आपको भेजना होगा, वो दे रखा है देखो। एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट सबमिट द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेशन, हार्ड कॉपी ऑफ द मैट्रिमोनियल, ठीक है 10वीं का, 12th का, BE का, BTech का, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक चीज चलेगा। वैलिड गेट स्कोर कार्ड रखना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको लगाना होगा, एज रिलैक्सेशन है तो आपको वो सब चीजों के लिए जरूरत होगा, राइट। एप्लीकेशन फॉर्म टाइप्ड ऑन A4 साइज पेपर शुड बी फिल्ड इन इंग्लिश कैपिटल ब्लॉक लेटर यूजिंग द ब्लैक और ब्लू इंक ओनली। प्रिंट निकालना है, ब्लैक ब्लू पेन से भरना है, भरने के बाद डू नॉट लीव एनी कॉलम ब्लैंक, एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ आर अनसाइंड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। फोटोग्राफ भी लगाना है, साइन भी करना है, कोई भी चीज खाली रह जाती है रिजेक्टेड माना जाएगा। द एनवलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स शुड बी सेंट थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट, एड्रेस ऑफ द पोस्ट ये है पोस्ट बैग नंबर 001, लोधी रोड, हेड ऑफिस, न्यू दिल्ली 110003, और लास्ट डेट है 14/12/2025 तक रिसिप्ट पहुंच जाना चाहिए। तो ये आपके पास है दोस्तों, अगर आप अपने आप को एलिजिबल, और ये पूरी फॉर्म की डिटेल भी दे रखी है आपके पास कि ये होगा नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, नेशनलिटी, ये सारी चीजें दे रखी है। तो अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं दोस्तों, गेट 2023, 2024, 2025 में अगर आपकी ठीक ठाक है और इस ब्रांच के लिए आप एलिजिबल हैं, तो डेफिनेटली आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। और इस अभी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये सब चीज जान के, अभी मैं बच्चों का मेंटरशिप ले रहा था, 5000 की रैंक CS में भी बच्चों को PSU से कॉल आया EWS कैटेगरी के अंदर। तो यस आया हुआ है, अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहा था उनके साथ कि कैसे हुआ। आप लोगों को लगता है कि फॉर्म निकलती नहीं है, वैकेंसी निकलती नहीं, आप लोग फॉर्म फिल करते ही नहीं।
तो जनरली उसका कट ऑफ जो बहुत हाई चला जाता है, या लो कट ऑफ वाले मतलब कम मार्क्स वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं, डेफिनेटली इसका फॉर्म फिल करना चाहिए दोस्तों। और आप लोगों को कुछ भी अगर पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।